अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्स टोर्शन बैलेंस एक्सपेरिमेंट। कूलम्स टोर्शन बैलेंस एक्सपेरिमेंट को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम perform an experiment of torsion balance in 1785 to measure the magnitude of the electric force between charged object। चार्ज ऑब्जेक्ट के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने टोर्शन बैलेंस पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1785 में। आज की इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब उसने क्या ऑब्जर्व किया, देखें भाई, अगर देखा जाए तो ये टोर्शन बैलेंस है। टोर्शन बैलेंस में क्या होता है, एक धागा होता है, एक फाइबर है बिल्कुल। अब ये बिल्कुल जो है वो आप कहते हैं ना वैक्यूम टाइप जो है वो बाकायदा ये स्पेस यहाँ क्रिएट किया गया है और इसमें क्या होता है कि इसमें एक बड़ी सी निडल होती है और निडल के अराउंड क्या होता है, एक मास होता है। क्या होता है, एक मास, एक ऑब्जेक्ट जो रख दिया गया। अब क्या होता है कि उसने क्या किया, उसने क्या ऑब्जर्व किया इसमें। अब दूसरा ऑब्जेक्ट जो है बी नाम है और ये ए है। अब इन दोनों के दरमियान जो है वो अट्रैक्शन को उसने क्या फील किया, रिपल्जन को क्या फील किया, आइए उस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे जी समझो कि एक निडल है। अब ये बिल्कुल हल्की सी भी फोर्स अप्लाई होगी तो अपनी जगह छोड़ेगी। बिल्कुल ये बिल्कुल सेंटर से ये बिल्कुल बाउंड है और ये बिल्कुल जिस तरीके से कंपास होता है ना, मूव करता है, वैसे ही यहाँ जो है वो टोर्शन बैलेंस का जो है ना ये यहाँ लगा हुआ है। ओके, अब क्या ऑब्जर्वेशन किया, वंस द स्फीयर आर चार्ज बाय रबिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम is very large compared with the gravitational attraction, so the gravitational force can be neglected। अब यहाँ ये कह रहा है कि उसने क्या किया, once the sphere are charged। अब चार्ज कैसे किया, by rubbing the electric force between them is very large compared with the gravitational attraction। भाई देखो मसला क्या था कि ये दो ऑब्जेक्ट को बिल्कुल करीब लाया जाता था ना, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये बिल्कुल आहिस्ते से करीब आते थे। लेकिन जब इसको क्या कर देते थे, एक ऑब्जेक्ट को रब करते थे, रब जब करते थे तो इसके ऊपर क्या आ जाता था, चार्ज आता था। चार्ज आता था तो ये बहुत मजबूती के साथ एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। उसने ये नोट किया, भाई ये बहुत ताकत के साथ एक दूसरे के साथ चिपक जाते थे। लेकिन फिर जब इसके चार्ज नहीं रखते थे तो ये बिल्कुल हल्की सी कुव्वत के साथ इनके दरमियान अट्रैक्शन होती थी। लेकिन जब इसको रब करते थे तो ये बहुत मजबूती से एक दूसरे के साथ क्या हो जाते थे, अटैच हो जाते थे। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, वंस द स्फीयर आर चार्ज बाय रबिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको रब करते हैं ना, किसी भी चीज़ को रब करते हैं तो इससे क्या होता है, इसके ऊपर जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो कुछ निकल जाते हैं। और कुछ जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं ना, तो अब आप उस रब वाले किसी भी पेन जो किसी भी चीज़ को जब आप क्या करते हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स में लाते हो, तो वो छोटे पार्टिकल क्या हो जाते हैं, छोटे पार्टिकल उसके साथ अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो क्यों, जब आप किसी चीज़ को रब करते हो तो उससे जो आउटर मोस्ट शेल के कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं उस एनर्जी की वजह से, और उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और जब आप किसी भी छोटे से ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हो वो उसके ऊपर चिपकता इस वजह से है कि उसके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहे होते हैं, अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो उसने यही किया, वंस द स्फीयर आर चार्ज, स्फीयर को चार्ज करते हैं बाय रबिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज वेरी लार्ज कंपेयर विद द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। जैसे ही एक ऑब्जेक्ट को जब रब करके उसके ऊपर चार्ज आ जाता था तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो थी ये बहुत ज़्यादा हो जाती, बहुत मजबूती से ये चिपक जाते थे। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगलेक्टेड। ये फोर्स इतनी ज़्यादा थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो थी वो नेगलेक्टेड होती थी और वो अपने चार्ज की वजह से मजबूती से अटैच हो जाते थे। अब उसने इस ऑब्जर्वेशन के नतीजे में कूलम ने क्या कंक्लूड किया, फ्रॉम कूलम एक्सपेरिमेंट वी कैन जनरलाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल। कूलम के इस एक्सपेरिमेंट से क्या जनरलाइज किया गया, क्या कंक्लूजन निकाला गया दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स के हवाले से, वो क्या है, नंबर 1, if two charged particles are brought near each other they exert on electrostatic force on each other। जब दो चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्सर्ट करते हैं। if two charged particles are brought near each other they exert on electrostatic force on each other। दोनों एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करते हैं। the direction of the force vector depend on the sign of the charges। अब जो ये फोर्स रिपल्जन वाली होगी या अट्रैक्शन वाली होगी ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, साइन ऑफ द चार्ज। भाई किसके ऊपर पॉजिटिव है, किसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो कैसे,
इफ द पार्टिकल्स हैव द सेम साइन ऑफ चार्ज, अब दोनों के ऊपर अगर सेम साइन थी, दे रिपेल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, दैट्स मीन द फोर्स वेक्टर ऑन ईच इज डायरेक्टली अवे फ्रॉम द अदर, ये क्या करते एक दूसरे को रिपेल करते थे, लिहाजा फोर्स की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, अवे थी एक दूसरे से. If the particles have opposite sign of charge, they attract each other and the force vector on each is directly towards the other particle. और दोनों चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या करते हैं, इनके ऊपर साइन अगर अपोजिट होती है वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो अट्रैक्ट ईच अदर एंड द फोर्स वेक्टर ऑन ईच इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द अदर पार्टिकल, और जो इनकी अगर बात करते हैं फोर्स वेक्टर जो है उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के तरफ होती है. तो यहाँ जाकर हमने जो है वो कूलम टॉर्शन बैलेंस एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया और इसकी बेस पर हमने चार्ज पार्टिकल के हवाले से जो है वो कंक्लूजन भी डिस्कस किया. इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम कूलम्स लॉ को बाकायदा जो है वो डिस्कस करेंगे, उसकी डेरिवेशन को भी करेंगे, तो उन लेक्चर्स को भी देखना मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.